नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण योजना की। योजना क्या है? पीएम सेतु योजना। और ये जो योजना इस समय खास तौर पे चर्चा में है, तो आज देखेंगे इसी योजना के बारे में, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर डिटेल से बात करने वाले हैं कि आखिर पीएम सेतु योजना क्यों चर्चा में है, इस योजना के स्टार्ट करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके क्या प्रभाव हैं और इस पर कैसे आपके बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव और कैसे सब्जेक्टिव मेंस के प्रश्न बन सकते हैं, उन पर भी हम डिटेल से आज बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम सेतु योजना कौशल भारत और कुशल भारत की ये पहचान बनेगा, ये चर्चा में है। और न्यूज़ की बात करें तो इस पर न्यूज़ आर्टिकल आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो योजना है नई, इस योजना के संदर्भ में देखें कि ये चर्चा में क्यों है। तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत जो समारोह था, कौशल दीक्षांत जो समारोह था, उसी के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्नत जो आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन हेतु पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया। और इसी कारण से पीएम सेतु योजना चर्चा में भी है। प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, उन्होंने शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 62,000 करोड़ के रुपए के फंड के साथ क्या है कि ये जो योजना है, इस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत विभिन्न जो देश के युवा हैं उन पर केंद्रित जो योजनाएं हैं उनका अब संचालन किया जाएगा। उसी का अनावरण, यहाँ पर जो शुभारंभ है वो देश के प्रधानमंत्री ने किया। और इससे क्या होगा कि देश भर में जो एजुकेशन है, जो स्किल्स है, जो इंटरप्रेन्योर है, उसमें एक निर्णायक भूमिका भी देखने को मिल सकती है। तो इसी कारण से देखें तो ये टॉपिक चर्चा में है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहल स्टार्ट की गई है। अब हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी संस्कृति आईएएस अपने कोर्स लॉन्च कर रहा है, जिसके तहत इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो जीएस जो फाउंडेशन बैच है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के सेपरेट बैच लाइव और ऑनलाइन मोड में संस्कृति आईएएस स्टार्ट करने जा रहा है। इस तरह के ये जो कोर्स हैं, इनके जो महत्वपूर्ण की फीचर्स हैं, जिसमें सेपरेट बैच फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस जीएस, यानी कि यूपीएससी और जीएस के सेपरेट अलग अलग बैच संचालित किए जाएंगे। एकेडमिक सेशन फॉर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, पूरा जो सेशन है वो अनुभवी जो फैकल्टीज हैं उनके द्वारा संचालित किया जाएगा। और 15 to 16 मंथ्स ऑफ कोर्सेज कवरिंग ऑल मैक्रो एंड माइक्रो टॉपिक्स, यानी कि इस पूरा सिलेबस का जितने भी बड़े छोटे जो आपके टॉपिक्स होंगे, जो सेक्शंस होंगे, उन पर डिटेल कवरेज आपको प्रदान किया जाएगा। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि पीटी और मेंस के जो 4 पेपर हैं उन पर भी आपको डिटेल कवरिंग जो कवर है वो दिया जाएगा। और खास तौर पे जो यूपीपीसीएस में 6 पेपर हैं, जिसमें से 5th और 6th के लिए भी अलग से स्पेशलाइज्ड जो क्लास हैं वो भी दी जाएंगी। इंटरेक्टिव जो क्लासेज हैं वो दी जाएंगी और उसके अलावा भी डाउट जो सेशन है वो भी लिए जाएंगे। और रेगुलर जो नोट्स हैं, स्टडी जो सपोर्ट्स है वो भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको इन कोर्स में प्रदान किया जाएगा। खास बात है कि जो फी स्ट्रक्चर है, फी के बारे में देखें तो इसमें यह है कि शुरू के जो प्रारंभिक 100 स्टूडेंट इन बैच में एडमिशन लेंगे, उनके लिए फी में अलग से डिस्काउंट विशेष दिया जा रहा है। 75% डिस्काउंट आप देख सकते हैं, क्योंकि निर्धारित जो फी है वो 1 लाख है, लेकिन अब जो 100 दोनों बैचों में जो पहले एडमिशन लेने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए जो फी होगी केवल 25,000 होगी। और ये जो दोनों बैच हैं ये 30 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, क्योंकि पीएम जो सेतु योजना है इसका जो शुभारंभ है वो देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया है, कर दिया है। और अब ये जो योजना है ये खास तौर पे चर्चा में है। अगर बात करें कि इस टॉपिक का जो रिलेवेंस है वो आपके लिए क्या हो सकता है, तो देखिए प्रीलिम्स के स्तर पे देखें तो पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हब एंड स्पोक जो मॉडल है उस पर जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं। नेशनल स्किल्स जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेंस जो रिलेटेड जीएस पेपर 2 और पेपर 3 के तहत भी ये जो टॉपिक है ये आपके लिए अहम हो जाता है। इसमें अगर देखेंगे तो शिक्षा नीति, कौशल विकास, एम्प्लॉयमेंट जो पॉलिसी है, जीएस का जो पेपर 3rd है जिसमें इंक्लूसिव जो ग्रोथ है, डेमोग्राफी है, डिविडेंड है, मेक इन जो इंडिया है, इस पहल के तहत बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा पीएम जो सेतु है इसकी हम चर्चा करें, क्योंकि ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जो कौशल दीक्षांत समारोह है वहीं पर देश के प्रधानमंत्री ने उन्नत आईटीआई
के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन पीएम सेतु जो योजना है उसका क्या किया है, शुभारंभ किया है। और ये जो योजना है विभिन्न युवा केंद्रित जो पहल है उनका शुभारंभ के रूप में देखा जा रहा है। और ये जो पहल है इसका शुभारंभ करने के बाद वहां पर उपस्थित जो भी जनसमूह है उसको संबोधित करते हुए देश के जो पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये कहा कि राष्ट्र निर्माण में कौशल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्किल्स की अपनी अहम भूमिका है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो सरकार है यानी कि नरेंद्र मोदी 3.0 जो गवर्नमेंट है वो खास तौर पे जो कौशल है और जो संचार है इस पर विशेष ध्यान दे रही है, यानी कि स्किल्स और इनोवेशन पर सरकार का विशेष ध्यान है। और हर युवा शक्ति को भविष्य का नेतृत्व करने के लिए क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत ज्ञान और जो कौशल है उसका देश है, भारत में ज्ञान और कौशल की कमी नहीं है। बौद्धिक शक्ति देश की सबसे बड़ी क्या है इस समय, मजबूती है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आईटीआई न केवल औद्योगिक शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में से एक है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कार्यशाला भी मानी जाती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पीएम सेतु जो योजना है ये देश भर में 1000 से अधिक आईटीआई जो है उनको लाभ प्रदान करेगी, क्योंकि उन्हें उन्नत अब किया जा रहा है लेटेस्ट, यानी कि अब आज की जो जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से आधुनिक जो मशीनें हैं वो आईटीआई जो स्कूल से वहां पर लगाई जा रही हैं। और प्रधानमंत्री की ये भी बात यहाँ पर सुनने मिली कि पीएम जो सेतु है ये देश के युवाओं को विश्व जो कौशल है उस विश्व कौशल से जुड़ी हुई जो मांगे हैं उनसे जोड़ने का भी काम करेगा। और इसी के संदर्भ में देखें, कर्पूरी जो ठाकुर है, भारत रत्न कर्पूरी जो ठाकुर है, उनके योगदान को भी प्रधानमंत्री ने याद किया और ये कहा कि पूरा जो जीवन है वो समाज सेवा के लिए कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया, समर्पित कर दिया। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उनके नाम पर स्थापित किया जा रहा है कौशल विद्यालय, इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक सशक्त जो माध्यम है उस रूप में ये काम करेगा। पीएम सेतु योजना की कुछ और बातों की अगर हम चर्चा करें तो इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो आप देख सकते हैं। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 2020 से 55 की अवधि के बीच में करीब 65% जो जनसंख्या है ये पूरी तरह से क्या होगी, कार्यशील जो आयु वर्ग है उससे जुड़ी हुई मानी जा रही है। इसके बावजूद भी जो बेरोजगारी दर है वो 7 से 8 के प्रतिशत के आसपास बनी हुई है। और स्किल्स गैप रिपोर्ट 2023 की माने तो भारत में करीब 29% जो कार्यबल है वो क्या है, वो उसका शिकार बना हुआ है। आईटीआई की जो छवि है अभी भी पारंपरिक जो आउटडेटेड कम रोजगार वाले जो संस्थान हैं, जो तरीके हैं उस रूप में अपने देश में जाने जाते हैं। इसीलिए आईटीआई को अब इंडस्ट्री अलाइंड हब ऑफ जो इनोवेशन है उसमें बदलने की जरूरत को पीएम ने क्या किया है, ध्यान दिया है। और इसके हेतु पीएम सेतु का क्या है, इस योजना का जन्म हुआ। इस योजना के कुछ और बातों की हम चर्चा करें तो उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार जो परिवर्तन है इस योजना हेतु बड़े फंड के साथ इसे केंद्र प्रायोजित कर रहा है। और इस योजना का जो उद्देश्य भारत भर में 1000 सरकारी जो आईटीआई स्कूल हैं उनको और मॉडर्न बनाना, आधुनिक बनाना, उद्योग से जोड़ते हुए इंटीग्रेट करते हुए प्रशिक्षण जो संस्थान है उसमें अमूलचूल बदलाव करना। पीएम सेतु हब एंड स्पोक जो मॉडल है इसका जो अनुसरण है वो करेगा, जिसमें 200 हब जो आईटीआई है उनको 800 स्पोक्स जो आईटीआई है उनसे जोड़ा जाएगा। और प्रत्येक हब में उन्नत जो बुनियादी ढांचे हैं, जो नवाचार है, जो उस्मायन केंद्र हैं, उत्पाद जो इकाइयां हैं, प्रशिक्षक और प्रशिक्षण जो सुविधाएं हैं उनको और बेहतर बनाया जाएगा। कुछ और भी इसमें शामिल किया जाएगा, जैसे अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी जा रही हैं। जैसे उद्योग के सहयोग से नए जो मांग आधारित जो पाठ्यक्रम है वो शुरू किए जाएंगे। और जो मौजूदा पाठ्यक्रम है जिसमें से बहुत सारी जो इस समय वर्तमान परिस्थितियों या डिमांड के अनुरूप नहीं होंगी तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। क्लस्टर का जो प्रबंधन है वो करने और रिजल्ट बेस्ड जो प्रशिक्षण है वो सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय जो एंकर इंडस्ट्री जो पार्टनर्स हैं उनके साथ विशेष जो प्रयोजन वाहन है वो स्थापित किया जाएगा। लॉन्ग टर्म में जो भी डिप्लोमा है, शॉर्ट टर्म के जो पाठ्यक्रम है, कार्यकारी जो कार्यक्रम है उनके लिए भी क्या है कि अब जो अवसर है वो तलाशे जा रहे हैं। वैश्विक जो साझेदारी उसके साथ जो भी उत्कृष्टता के जो केंद्र है वो भुवनेश्वर
चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना, इन 5 राष्ट्रीय कौशल जो प्रशिक्षण संस्थान है उनको और मजबूत किया जाएगा। और इस पहल को विश्व बैंक और एशियाई बैंक से वैश्विक सह वित्त पोषण भी प्राप्त है। इसके साथ ही पहले चरण में पटना और दरभंगा जो ITI है उन पर सरकार ध्यान केंद्रित करने जा रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिली है। योजना की जो संरचना है, जैसे वित्तीय जो फंड है उसके बारे में देख सकते हैं। केंद्र प्रायोजित योजना है, विश्व बैंक और एशियाई जो विकास बैंक है वो इसमें सहयोग दे रहे हैं। चरणबद्ध जो क्रियान्वयन है वो किया जाएगा। फेज 1 में क्या है कि पटना और दरभंगा से इसकी शुरुआत हुई है। फेज 2 में क्या है कि 1000 जो ITI हैं उन तक इसका विस्तार किया जाएगा। यही नहीं, हब एंड स्पोक मॉडल के स्तर पे देख सकते हैं 200 हब ITI इनोवेशन जो सेंटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ग्लोबल लिंकेज है, प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। और 800 स्पोक्स जो ITI है, आउटरीच रीजनल जो स्किल पेंट्रेशन है वो किया जाएगा। और इससे बेनिफिट्स क्या होगा कि संसाधनों का जो क्लस्टरिंग है, जो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। महत्वपूर्ण जो घटक हैं उनको भी यहाँ पर संक्षिप्त रूप से देख सकते हैं। जो इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम है जिसमें AI, रोबोटिक्स, ग्रीन जॉब्स, EV जो टेक है, डेटा जो एनालिटिक्स है, स्पेशल जो पर्पज व्हीकल है वो इसमें शामिल किए गए हैं। मल्टीपल जो पाथवे एजुकेशन है, चाहे वो लॉन्ग टर्म डिप्लोमा हो, शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज हो, एग्जीक्यूटिव जो प्रोग्राम है उनको इसमें जोड़ा जा रहा है। सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस है, 5 जो राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पर ग्लोबल सेंटर बनाया जा रहा है। और पूरी तरह से आधुनिकीकरण की बात कही जा रही है जिसमें मशीनें, ट्रेनर, ट्रेनिंग और इंक्यूबेशन जो हब्स हैं वो विकसित किए जाएंगे। तो इस कारण से देखें तो ये जो PM सेतु योजना है ये बड़ा ही अहम मानी जा रही है। इसके कई सारे महत्व भी हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय महत्व, वैश्विक महत्व या फिर सामाजिक महत्व। थोड़ा थोड़ा सब पर हम बात करेंगे। जैसे अगर राष्ट्रीय महत्व की बात करें तो जो डेमोग्राफी डिविडेंड है उसमें एक तरह से क्या है, उसे हरासनेस करना है। एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है उसको इसमें डेवलप करना है। MSMEs, मेक इन इंडिया जो पहल है उसे और कह सकते हैं कि एक तरह से पुशअप करना है। और इसी कारण से देखेंगे तो इसका एक अपना वैश्विक महत्व है, क्योंकि भारत को ग्लोबल स्किल हब बनाने के लिए देखें तो PM सेतु जो स्कीम्स है ये अहम हो सकती है। ग्लोबल स्किल मोबिलिटी है, पार्टनरशिप के तहत देखें तो विदेशों में स्किल जो डिमांड्स है उसको पूरा करने में ये अहम भूमिका निभाएगी। खासतौर पे गल्फ के जो देश हैं, खाड़ी के जो देश हैं, जापान, यूरोप जैसे क्षेत्रों में क्या है कि ये अहम भूमिका निभाएगी। इंडस्ट्री 4.0 और ग्रीन जो इकोनॉमी जॉब्स है उसके लिए भी क्या है, वर्क फोर्स को ये डेवलप करेगी। और इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत में गरीबी और ग्रामीण जो युवा हैं उनको एक बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है। रीजनल इक्वालिटी की बात कही जा रही है देश के अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर, जो भी बिहार है, पूर्वोत्तर है, पिछड़े जो राज्य है उनमें ITI पर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। वुमेन जो एम्पावरमेंट है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या है कि वोकेशनल स्किल्स पर खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इन सब महत्व के अलावा भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे इसे एक तरह से संचालित करने को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है, रीजनल डिस्पैरिटी के स्तर पे है, इंडस्ट्रियल इंगेजमेंट, ट्रेनिंग शॉर्टेज जो देखने को मिल रहा है, ब्रेन ड्रेन, मॉनिटरिंग, ये सारी जो इशूज हैं वो आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इसे लागू करने के स्तर पे देखें तो जैसे PMKVY है, स्किल इंडिया जैसे लो प्लेसमेंट रेट्स हैं, तो इस कारण से एक चुनौती है। रीजनल जो डिस्पैरिटी है, क्योंकि ग्रामीण युवाओं तक जो पहुंच है वो अभी भी क्या है कि रूरल स्तर पे आप देखेंगे तो इस तरह की जो रिचनेस है वो रिचनेस क्या है, अभी भी कम है। इंडस्ट्री स्तर पे देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं सिंबॉलिक पार्टनरशिप करते हैं, रियल इन्वेस्टमेंट या रियल जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही कम करते हैं। ट्रेनिंग के स्तर पे क्या है, कमी देखने को मिलती है, क्योंकि भारत में 36% ITI क्या है कि वो सही ढंग के प्रशिक्षक, ट्रेनर भी नहीं रखे या उस तरह का इंफ्रा उनके पास नहीं है। ब्रेन ड्रेन की समस्या सबसे गंभीर है, क्योंकि स्किल्स जो पूरी तरह से स्किल्ड जो यूथ होते हैं वो भारत से बियॉन्ड बाहर विदेशों में चले जाते हैं। तो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको स्किल्स मैन पावर की जो कमी है वो अब देखने को मिल रही है। मॉनिटरिंग भी एक मुद्दा है, चाहे हम आउटपुट की बात करें या फिर आउटकम की बात करें, केवल जो ट्रेंड संख्या है उस पर जो फोकस है वो किया जा रहा है। वास्तविक जो रोजगार है वो परिणाम के तौर पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इस कारण से इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। आगे का रास्ता क्या हो सकता है, क्या भविष्य हो सकता है, उसकी अगर हम बात करें तो स्किल जो एजुकेशन इंटीग्रेशन है वो देखने को मिल सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो वोकेशनल ट्रैक है उससे इसे जोड़ा जा सकता है। तो ये एक अहम बात है कि अब जो अपने देश में नई शिक्षा नीति है
2020 की, उसके तहत जो ITI जो प्रोग्राम है उनको ऐड किया जा सकता है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग, जो वर्चुअल लैब्स हैं, सिमुलेशन जो बेस्ट स्किलिंग है, या फिर ग्रीन स्किल के स्तर पे रिन्यूएबल जो एनर्जी है, EV टेक है, क्लाइमेट स्मार्ट जो एग्रीकल्चर है, या फिर लोकलाइजेशन के स्तर पे जो भी स्किल्स जो कोर्सेज हैं उनको लोकल इकोनॉमी से लिंक करना, जैसे बिहार में टेक्सटाइल जो लेदर है, या फिर पंजाब में एग्रो जो प्रोसेसिंग है, उससे जोड़कर इस क्षेत्रों से स्किल्ड जो युवा है उनको डेवलप किया जा सकता है। मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन के स्तर पे देखें तो आउटकम जो बेस्ट KPI, जो एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उससे क्या किया जा सकता है, इसकी समीक्षा की जा सकती है। जो अप्रेंटिसशिप जो रिफॉर्म्स है इंडस्ट्री और जो भी इस तरह के इंसेंटिव हैं वो करना है, कि ताकि जो ट्रेनिंग है उनको क्या किया जाए कि हायर किया जा सके, ले लिया जा सके। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आने वाले समय में इस तरह के इस पहल के तहत की जा सकती हैं। इस चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देखते हैं, जैसे PM सेतु योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि के आधुनिकीकरण, ITI के आधुनिकीकरण और कौशल विकास, या फिर रेलवे के आधुनिकीकरण, या शहरी आवास से? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें भेजना है। इसके अलावा इस टॉपिक पर मेंस के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर देखेंगे तो यहाँ पर भारत में बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है और जो स्किल्स मिसमैच है, इसकी चुनौतियों को देखते हुए जो प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार जो परिवर्तन है, जिसे हम PM सेतु कहते हैं, इस योजना की जो प्रासंगिकता है उसका मूल्यांकन कीजिए। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसका उत्तर आपको लिख के दिखाना है। इसके अलावा भारत को ग्लोबल जो स्किल हब है वो बनाने की दिशा में जो PM सेतु योजना है, ये किस प्रकार नई एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति है 2020 और मेक इन इंडिया जो पहल है, इसके विजन से मेल खाती है, इसका विश्लेषण करिए। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके मेंस एग्जाम में इस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से इस पर उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा, जिससे कि है आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी डेवलप हो। तो आज हमने PM सेतु योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे या इससे जुड़े हुए जो भी आयाम थे उन पर चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।